अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 15 अक्टूबर 2025 और आज दिन है जी बुध का। सबसे पहली खबर है जी कि मस्कत म्यूनसिपलिटी इनवाइट बिड फॉर फ्राइडे मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये है जी वादी कबीर में मतरा वलायत जो है फ्राइडे मार्केट, जहाँ पे वो गाड़ियों की मार्केट है ना, उसको उन्होंने कहा है जी कि बेहतरीन बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रॉपर एक मार्केट की शेप देने चाह रहे हैं। उसके लिए जो है वो बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्यूचर में वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आएगी और मज़ीद सहूलियात और बाकी निज़ाम बेहतर हो जाएगा। और ओमान वर्ल्ड बैंक के दरमियान जो है, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस ओमान में बन रहा है और ऑफिशली जो है कंट्री ऑफिस के लिए मस्कत में जो है चीज़ें तरतीब दे दी गई हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो ऑफिशली ओमान में पिछले कई महीनों से ये चल रहा था। अब उनका प्रॉपर ऑफिस जो है वो भी वजूद में आने वाला है। दो लोगों को केबल चोरी के ज़मरे में गिरफ़्तार किया गया है। एक एशियन नेशनल को, इसकी नेशनलिटी ज़ाहिर नहीं की गई। भारी मिकदार में मंशियात स्मगलिंग। तो भाईजान, मंशियात वालों के लिए अर्ज़ा कि एक तो ये बड़ा ही गंदा फेल है, बेशक आप सेल परचेज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं। और दूसरा, ओमान में या बाकी बहुत सारे मुल्कों में ये है कि लाइफ सेंटेंस। ओमान में क्योंकि फांसी नहीं देते, लेकिन लाइफ टाइम प्रिजन या फिर कई सालों की, बंदा यानी जवान है तो बुढ़ा आ जाएगा, बुढ़ा आएगा तो बहुत ही ज़ईफ़ होके बाहर निकलेगा। ये सीन है। अच्छा, एक उनको पकड़ा गया है और यूएई प्रेसिडेंट ने जो है अनाउंसमेंट की है, अवाम से रिक्वेस्ट की है कि वो बारिश के लिए नमाज अदा करें। अल्लाह ताला खैर फरमाए, हर जगह पे रहमत की बारिश अता फरमाए और मौसम जो है भाई ये भी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की। और उसके बाद आ जाएँ पाकिस्तानी पासपोर्ट। भाई 2 वीक में 96 नंबर से फिर जो है दोबारा 103 यानी 103 में 130 नंबर पे चला गया। अल्लाह खैर करे। दी पासपोर्ट नाउ रैंक 103 टाइड विद यमन। यमन का भी 103 पर है, पाकिस्तान भी 103 पर है। और वीज़ा फ्री कंट्री वैसे 31 है, लेकिन वो इतनी दूर है। कुछ साउथ अमेरिकन है, कुछ वो जो हैं वेस्ट इंडीज़ ये वो साइड वाली जो है ना वो, तो या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। बेहतरीन कंट्रियों में वल्लाही श्रीलंका ही लग रहा है मुझे तो, ठीक है। या बल्कि वो भी ईटीए लेना पड़ता है। 100% वीज़ा फ्री वो भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, दुआ करें कि पासपोर्ट की इज़्ज़त जो है थोड़ी बहाल हो। तो असी टॉप 10 चाहिए। और क्या है, जो है शेंजन जो है वो एंट्री एग्ज़िट का सिस्टम 12 अक्टूबर से डिजिटल हो चुका है। पासपोर्ट्स के ऊपर स्टैंप ना एंट्री की ना एग्ज़िट की वो नहीं लगा करेगी। जिनकी पहले लग चुकी हैं वो मस्तियाँ करें। और पाकिस्तान में रेलवे के हवाले से एक अच्छी खबर है, होना चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऑनलाइन जो है टिकट सिस्टम कर दिया गया है रेलवे की। अगर आपने टिकट बुक करनी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कैशलेस हो चुका है। जाली दस्तावेज़ात पर जो है बैरून मुल्क जाने वाले 4 मुलज़मान गिरफ़्तार, ख़तून समेत। ये इससे पहले भी मैंने ज़िक्र किया है। एक वाक़या हुआ था रिसेंटली, पिछले 1-2 महीनों में ही। एक भाई जो है वो इटली से गया पाकिस्तान, उसकी डेथ हो गई, तो छोटे भाई ने उसका पासपोर्ट यूज़ करके एग्ज़िट जाने की कोशिश की, वो पकड़ा गया। बहुत सारे लोग यानी इस तरह के क्या लें गैर कानूनी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। फुटबॉल टीम के कितने तीसरा वाक़या हो चुका है, इसी साल में दूसरा वाक़या है। और एक जो है 80-90s में हुआ था। प्रॉपर यानी फ़ुटबॉल की टीम बना के उनको ऑफिशियल और खिलाड़ी शो करके वीज़े लिए जाते हैं। पाकिस्तान से भी उनका एग्ज़िट हो जाता है। उधर जापान वाले जो हैं वो पहचान लेते हैं कि फुटबॉल वाले एडे मोटे तगड़े कितों हो सकते हैं, बड़े स्लिम स्मार्ट होंगे ने। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो दस्ती रिपोर्ट। अब कहाँ कहाँ इसी इन्हीं हरकतों की वजह से तो हमारे जो हैं वीज़े बंद हैं। और एंट्री एग्जिट सिस्टम ये हो गया है। बाकी क्या जी, बाकी फ़िलहाल कोई बड़ी खबर नहीं है। जैसे कि मज़ीद अपडेट्स आती हैं दिन की वो आपसे शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।